वेलकम टू CIZ प्लस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेजर चेंजेस क्या क्या हुए हैं सिविल ब्रांच में। गेट IIT बॉम्बे की तरफ से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो उसमें हम देखेंगे कि गेट 2021 से इस बार काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं सिलेबस में। सिलेबस बहुत क्रिस्प हुआ है, बहुत प्रिसाइज हुआ है। उन्होंने एप्टीट्यूड का पार्ट पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कि पहले स्टूडेंट्स को अनयूजफुल लगते थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। इस बार कुछ इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स ऐड किए हैं। यहाँ पे हमें एडिड टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि जो रिमूव टॉपिक्स हैं वो ES या फर्दर एग्जाम्स में तो आते ही हैं, और हमें रिमूव टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग रिमूव सोच के चला जाए और जो एडिड है उनमें से किसी का सब टॉपिक बना के गेट उनमें से क्वेश्चन पूछ ले। हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी है, लेकिन जो बिल्कुल ही अनयूजफुल टॉपिक्स हैं जो रिमूव किए हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सारे टॉपिक्स देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस किस टॉपिक को कैसे कैसे फोकस करना है। अगर आप गेट 2021 के एस्पिरेंट, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को पहले फेस करना होता है तो उससे पहले पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना ज़रूरी है। क्योंकि हमें चाहिए कि हमें एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पूछा जाता है, ये सब पता हो। ऐसा कुछ ना पढ़ लें जो आज तक कभी गेट ने उस पर फोकस ही नहीं किया या उस पर पूछे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ऐसा सब हमें नहीं पढ़ना, और हमारा कोई टॉपिक स्किप भी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखते हुए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। पहले देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म हटा दिया गया है इस बार। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। वैसे तो सिंपल इक्वेशन आते थे पहले कि sin AT cos AT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार इन्होंने रिमूव कर दिया है टॉपिक। मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ES या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जहां मैथ्स पूछी जाती है लैप्लास का टॉपिक आता है, तो आप लोग लैप्लास को पूरी तरह से स्किप ना कीजिए। गेट के लिए जो कोर गेट के लिए एस्पिरेंट्स हैं वो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली जो देखा जाता है कि जो गेट एग्ज़ाम बनाता है वो अपने नोटिफिकेशन या अपने सिलेबस पे स्टिक रहता है। इसीलिए जो गेट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उनको वो ये टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। इन जनरल आई सजेस्ट कि आप लोग हर टॉपिक को बिल्कुल ही, अगर उनके सिलेबस में मेंशन नहीं, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेंशन नहीं है इस बार 2021 के सिलेबस में, आप लोग ब्लाइंडली इसको फॉलो मत कीजिए, बिल्कुल ही छोड़ मत दीजिए। आप लोग इससे गो थ्रू हो सकते हैं, उनके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पर फोकस कम कर सकते हैं। दैट आई सजेस्ट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हटा चुका है, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हटा चुका है, इस पर पहले भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वैसे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट है जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। जनरली कॉलेज इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इस पर, ट्रैफिक में भी पढ़ाया जाता है ये टॉपिक सिविल में तो, लेकिन इस पे पहले भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस पे जनरली क्वालिटी इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन बनते हैं। जो ES के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टॉपिक ज़रूरी है, लेकिन गेट ने हटा दिया है। लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन एक मेजर टॉपिक हटाया, जिससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिविल में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन पे, ये टॉपिक भी बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। जिसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसको नाम बच्चे जानते हैं, उसको हटा दिया गया है। और ऐड क्या किया है, लीनियर रिग्रेशन ऐड किया है। ये इस टॉपिक से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन एक काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम बनती है, एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनती है, एक तरह से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का पार्ट होता है। इसमें बहुत बड़ा डेटा चाहिए हमें। उसके बाद में बेसिकली रिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशन फाउंड करना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। बेसिकली रिग्रेशन के टॉपिक से आपको डरना नहीं है, आप लोगों को इस टॉपिक को एक बार गो थ्रू हो लेना है, इसकी टर्म्स समझ लेनी है, इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं वो समझ लेना है, टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन कैसे कैसे हो सकता है उनको समझ लेना है आप लोगों को। और इससे डरना नहीं, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये बहुत बड़े टेबल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, बहुत लार्ज डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जो कि गेट जनरली बहुत रेयरली पूछता है।
ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। यहाँ पे बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कि ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हटा दिया गया है। पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी इस टॉपिक में कि ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन पहले तो होती क्या है, और हमने ये +1 +2 का टॉपिक नहीं है, काइनेमेटिक्स का टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो इसको हमें कैसे डील करना है ये नहीं हमें पता चलता। उसके बाद इन एनर्जी मेथड्स हटा दिए गए हैं। एनर्जी मेथड्स जितने भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग इक्वेट करते थे, मेथड ऑफ एनर्जी, सारी कि जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी मेथड्स हैं उनको कैलकुलेशन के उन एनर्जी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेसिकली सारी तरीके हटा दिए गए हैं। ये टॉपिक हटा दिया गया है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसके अंदर कोलिजन कवर होता है कि एक बॉल दूसरे बॉल से या एक कार दूसरी कार से हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, उनकी सारी प्रॉब्लम्स के चांसेस हट चुके हैं। ये एक मेजर न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि कोलिजन खुद में, इम्पल्स मोमेंटम की प्रॉब्लम्स खुद में एक बड़ा वेटेज गेन करती हैं। तो इसीलिए अगर हमें अब ये पढ़ने के लिए गेट ने नहीं बोला है, हमारे पास अदर टॉपिक पे फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम होगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जिसपे लास्ट ईयर भी सिविल इवनिंग बैच में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रस्ट का क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का, उसको रिमूव कर दिया गया है गेट ने। लेकिन आई सजेस्ट कि आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइए, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है। सिविल में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है, उसका मेजर पार्ट कवर करता है ये। जब हम लोग डिफ्लेक्शन सॉल्व करते हैं, इंटरनल फोर्सेस निकालते हैं स्ट्रक्चर्स में, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये बाकी एग्जाम्स में तो पूछे जाने वाला ही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ऐड हुआ है वो है फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैप्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ये इन्होंने इस बार मेंशन कर दिया गया है। याद रखिए, गेट 2019 में मॉर्निंग बैच में इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंगुलर वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे, लेकिन उस टाइम गेट में मेंशन नहीं था। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि कई टॉपिक्स गेट मेंशन नहीं करता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें थोड़ा अनसर्टेन रहना पड़ता है। इसी कारण इस बार इन्होंने ये मेंशन कर दिया है। तो इस टॉपिक को जो एडिड टॉपिक्स हैं वो हॉट टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इसी बार ऐड हुए हैं। तो गेट उन पे खास फोकस करेगा कि उनसे क्वेश्चन निकाले जाएं, क्योंकि पिछले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो चुके हैं। सॉलिड मैकेनिक्स की अगर बात करें, बहुत ही मेजर न्यूज़ है यहाँ पे थ्योरीज ऑफ फेलियर, जो कि मेरी 6-7 टाइप की थ्योरीज ऑफ फेलियर है। बहुत सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर जिन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सारे रिमूव हो गए हैं। एक बड़ा ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का टॉपिक है ये समझाने के लिए, वो रिमूव हो गया है मेरा। थ्योरीज ऑफ फेलियर का पार्ट बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली, आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एडिट टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस पे तो पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर पहले क्या था, ये टॉपिक मेंशन नहीं था सिलेबस में, इस बार इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। और याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मेंशन किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों को वो भी पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में दिया होता है तो पूछते हैं कि अगर हम लोग किसी एक्सिस चेंज कर दी जाए तो स्ट्रेसेस ट्रांसफॉर्म होंगे, क्या होंगे। किसी दूसरे प्लेन पे पूछते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्लेन पे अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस या स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, दूसरे किसी प्लेन पे पूछा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बार उन्होंने ये सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है, तो इस पे खास फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। अगर मैं अगला टॉपिक देखूं, बिल्डिंग मटेरियल में, तो इन्होंने बहुत ही क्रिस्प कर दिया है आईआईटी बॉम्बे ने। इस बार ब्रिक्स, मॉर्टर, टिम्बर, बिटुमेन, रेट एनालिसिस पे सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ब्रिक्स एक बहुत ही बल्कि टॉपिक है, मॉर्टर बहुत बल्कि टॉपिक है, टिम्बर बहुत बल्कि टॉपिक है, और बिटुमेन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करवाती थी पहले। अब ये सब नहीं पूछा जाएगा, ना ही रेट एनालिसिस का टॉपिक पूछा जाएगा। रेट एनालिसिस कहाँ आता है,
जहाँ टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग का टॉपिक है ये। रेट एनालिसिस की किसी वर्क को, लेट से मैं कह रहा हूँ कि ब्रिक वर्क का रेट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी एनालिसिस क्या करते हैं, उसको रेट एनालिसिस में बिल्डिंग मटेरियल का सारा टॉपिक है ये सब रिमूव कर दिया गया है, एडिड कोई टॉपिक नहीं है इसमें। तो अगर इन माय सजेशन आप लोगों को अब किस पे फोकस करना है, गेट चाहता है कि आप लोग कंक्रीट, सीमेंट, इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। बेसिकली कंक्रीट पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे, उसके टेस्टिंग कैसे होती है, साउंडनेस टेस्ट, ऐसे सारे टेस्ट को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी टेस्टिंग समझ लेनी है, इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेनी है, डिफरेंट कंपोजिशन समझ लेनी है सीमेंट की, क्योंकि अब मटेरियल्स बची उसके बारे में गया है। अगर इतना मेजर चंक हमारा हटा दिया गया है, बची उसके बारे में गया है। इसके अलावा क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक है, पर्ट सीपीएम है, और कुछ कॉस्ट एस्टिमेशन के टॉपिक्स हैं। उस पर्ट सीपीएम तो हम लोग पढ़ते हैं। अगर बिल्डिंग सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल्स की बात करूं मैं, तो मेरा क्या बचा है, सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट वाला पार्ट बचा है, लाइम वाला पार्ट बचा है। तो हम लोगों को उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि मेरा ये टॉपिक बिल्कुल ही पॉइंट ब्लैंक फिक्स हो जाए कि मेरे को ये आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम लोग देखें, फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने इस बार बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये हॉरिफाइंग टॉपिक था हाइड्रोलिक मशीनरी, इस बार इन्होंने हाइड्रोलिक मशीनरी को सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया गया है। पहले भी गेट में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हाइड्रोलिक मशीनरी पे, लेकिन एक मेजर हम जब सिलेबस देखते थे तो दिखता था कि हाइड्रोलिक मशीनरी मेंशन्ड है, और मुझे हाइड्रोलिक मशीनरी कम आता है, जो मुश्किल लगता है हाइड्रोलिक मशीनरी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं। टरबाइन का डिज़ाइन, पेल्टन व्हील, अलग अलग तरह के पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन सब का डिज़ाइन, उनका हर एक का वेलोसिटी ट्रायंगल अलग बनता है। उसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल्स को सॉल्व करना, उनकी पंप की एफिशिएंसी देखना, नंबर ऑफ बकेट्स कैलकुलेट करना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक का बेसिकली इतना मेजॉरिटी पार्ट ही नहीं है। हाइड्रोलिक मशीनरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार सिविल इंजीनियरिंग ने हमें हटा दिया गया ये टॉपिक, वेलोसिटी ट्रायंगल और हाइड्रोलिक मशीनरी हटा दिया गया है। बिल्कुल आप लोगों को ये टॉपिक्स बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग गेट फोकस्ड हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार पहले भी नहीं पूछा गया और गेट ने इस बार मेंशन ही नहीं किया गया, तो इनसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐड कुछ भी नहीं किया गया है, जो पहले टॉपिक्स थे वो तो अभी पढ़ने ही हैं। इरिगेशन की अगर हम लोग बात करें, इरिगेशन में भी बहुत सारे चेंजेस हैं रिमूव टॉपिक्स में। ये तो कैनल रेगुलेटरी वर्क्स, जितने भी रेगुलेटरी वर्क्स थे कैनल डिज़ाइन में, वो सब रिमूव कर दिए गए हैं मेरे। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज की प्रॉब्लम, वो सब रिमूव कर दी गई है। जो सॉल्ट बढ़ जाता है जब सॉइल में, तो वाटर लॉगिंग हो जाती है हमारी, सॉल्ट कंटेंट बढ़ने से। उसकी ड्रेनेज प्रॉब्लम के लिए जो हमारे जितने भी सिस्टम थे, टाइल ड्रेनेज, फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम, वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटलेट्स एंड एस्केप्स का टॉपिक हटा दिया गया है, जो हम लोग पढ़ते हैं आउटलेट्स एंड एस्केप्स, डैम्स में पढ़ते हैं ये टॉपिक, ये सब हटा दिया गया है मेरा इरिगेशन से। एडिड टॉपिक कुछ नहीं है इरिगेशन में, आप लोगों को जो पढ़ना है वही पढ़िए। मेजर फोकस किस पे होना चाहिए मेरा, सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स पे, डैम्स पे फोकस होना चाहिए, और थोड़ा सा हेडवर्क्स पे फोकस होना चाहिए। जो मेरा हेडवर्क्स बनते हैं, क्रॉस रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनते हैं मेरे, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनते हैं, उन पे फोकस होना चाहिए इरिगेशन में। मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ने हैं बेसिकली, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये लोग पहले भी कम इम्पोर्टेंट थे, इस बार गेट 2021 ने आप देखेंगे बहुत सिलेबस को कम कर दिया गया है। जो सिलेबस में टॉपिक्स पहले लिखे रहते थे, इस बार उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किए गए हैं, रिमूव कर दिए हैं। इस बार हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या पूछा गया है। एनवायरनमेंट में रिमूव टॉपिक्स में है, पहले आप देखेंगे डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट पे एक बहुत मेजर 2-3 लाइंस लिखी होती थी सिलेबस में, डोमेस्टिक वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, डोमेस्टिक वाटर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अगर आपको रिकॉल कराऊं तो डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट के टॉपिक में क्या क्या पूछा जाता है, सेप्टिक टैंक आता है, इमहॉफ टैंक आता है। ये सारा सेप्टिक टैंक और इमहॉफ टैंक को आप छोड़ सकते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा। नॉइज पोल्यूशन, जो कि बहुत पहले मतलब एटलीस्ट 1 क्लास
1.5 to 2 आवर्स का टॉपिक है ये पढ़ने के लिए। ये टॉपिक हटा दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेज, नॉइज पोल्यूशन, इसकी कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं हम, डेसिबल कैलकुलेशन करते थे जो नॉइज पोल्यूशन की इंटेंसिटी, वो सब हटा दिया गया है नॉइज पोल्यूशन का टॉपिक। लेकिन इसके एडिट टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके एडिट टॉपिक्स क्या है, एक तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स, एक नई टर्म आई है जो हमारे पहले भी जनरली बुक्स में नहीं मेंशन की गई, इसको पढ़ना है। इसका मतलब क्या जाता है, गेट हमसे चाहता है कि हमें वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे से पता हो, वाटर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिटेल हो कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर का, अलग अलग तरह के वाटर का वाटर क्वालिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या होता है और उसकी लिमिट्स क्या होती हैं। रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज, जिसको हम टर्शरी वाटर भी बोलते हैं, कि जो सीवेज को ट्रीट करने के बाद जो पानी हमारा बच जा, जो हमारा, हम लोग जनरली उसको फ्लो अवे कर देते हैं, टर्शरी वाटर की तरह से नहीं यूज करते, उसका टर्शरी वाटर का यूज कैसे कैसे हो सकता है। रीयूज पूछ रहा है हमसे, ये अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कोई, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। एडिट टॉपिक्स पे खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, गेट पुराने रिडंडेंट टॉपिक से हट चुका है, अब इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पहले भी एयर क्वालिटी पैरामीटर्स पे फोकस रहना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे कैसे वेरी करता है और मेजर सिटीज़ में क्या क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। ये सब आप लोग थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेजर एडवांसमेंट्स क्या हैं हमारी इस टॉपिक पे। बेसिकली तीनों ही थ्योरी के टॉपिक हैं, न्यूमेरिकल टॉपिक्स नहीं है, आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं। हार्डली कुछ टाइम जाएगा और मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा एनवायरनमेंट का। अगर हम आगे चलें, आगे है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। जो स्टार्टिंग का हाईवे का पार्ट है, हाईवे सर्वेज, हाईवे अलाइनमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे कैसे रोड डेवलपमेंट हुई, मेरा नागपुर प्लान, लखनऊ प्लान, हाईवे अलाइनमेंट कैसे करते हैं, मेरा स्टार ग्रिड पैटर्न, रेडियल पैटर्न, वो सब रिमूव कर दिया गया है। इंजीनियरिंग सर्वेज रिमूव कर दिए गए हैं। डिस्ट्रेस इन कंक्रीट पेवमेंट, ये लोग मेरा पेवमेंट डिज़ाइन का टॉपिक है। डिस्ट्रेस कितने टाइप की, डिस्ट्रेस मतलब कि कितने टाइप के फेलियर्स में डिस्ट्रेस आता है, वो वाला टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। पार्किंग स्टडीज़ रिमूव कर दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्किंग स्टडीज़ पढ़नी पड़ती थी पहले, कि हम लोग वीडियो मेथड से या डिफरेंट मेथड से पार्किंग स्टडीज़ करते हैं, वो रिमूव कर दिया गया है। लेवल्स ऑफ सर्विस, लेवल ऑफ सर्विस क्या बताता था मेरा, कि वॉल्यूम और कैपेसिटी का रेशियो और स्पीड में क्या रिलेशन है, एक ग्राफ बनता था, ए से एफ तक में ये लेवल ऑफ सर्विसेज बनती थी, वो रिमूव कर दिया गया है। डीले स्टडीज, जितने भी डीले टाइप, कितने टाइप के डीलेज हैं उनको हम कैसे कवर करते हैं, डीले स्टडीज रिमूव कर दिया गया है मेरा। डीले स्टडीज में मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था जिसका नाम था मूविंग कार मेथड, 4 ऑब्जर्वर वाला, वो रिमूव कर दिया गया है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज रिमूव कर दिया गया है, जिसमें डिज़ायर लाइन्स पे क्वेश्चन आते थे, फर्दर कितने टाइप कैसे कैसे कर सकते हैं, मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है, ये सारे क्वेश्चन रिमूव। बेसिकली काफ़ी सारा थ्योरी वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन में। एडिड क्या है, ट्रैफिक साइंस, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो हम पहले भी पढ़ते हैं। क्या क्या साइंस होते हैं, जैसे कि स्टॉप साइन का क्या शेप होती है, ऑक्टागोनल होती है, स्पीड लिमिट का शेप कैसी होती है, जैसे सर्कुलर, उसका रेड बॉर्डर होता है, वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है और ब्लैक कलर से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि क्या पता इस बार गेट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि कोई लेट से ये साइन दे दिया, ऐसा काट के और पूछ रहे इस साइन का क्या मतलब है। इस साइन का क्या मतलब है कि ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड। ऐसे बहुत सारे, लगभग आई सजेस्ट कि 20-30 साइन मैक्सिमम है। 3 तरह के साइंस होते हैं, रेगुलेटरी, इंफॉर्मेटरी और वार्निंग साइंस। इनको आप लोग पढ़ सकते हैं और कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपका 10-15 मिनट्स लेगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने में भी, तो आप लोग इसको बिल्कुल करके जाना है एडिट टॉपिक को। लास्ट मेरा है सर्वे। सर्वे में क्या कर दिया गया, इन्होंने जीपीएस को मेंशन नहीं किया है इस बार, बाकी रिमोट सेंसिंग और टोटल स्टेशन वाला पार्ट मेरा अभी भी है। जीपीएस को मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब हमें वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स इट नीड्स टू कवर, टेक्स टू जीपीएस का सिस्टम कवर करने के लिए कितनी सैटेलाइट्स लगती हैं, क्या क्या इसका पूरा सिस्टम क्या है, यूएस मिलिट्री ने क्यों डेवलप किया है, ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं जीपीएस का,
इसकी एप्लीकेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया। इस पर पहले भी कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन फिर भी अब इसको पढ़ने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोग और फर्दर नॉलेज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें और भी जॉब नोटिफिकेशन, फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव डेटा, जैसे कि क्या क्या पढ़ने के लिए, क्या क्या नया नया हमारा डेवलप हो रहा है पढ़ने के लिए, वो सब हम लोग उसमें रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। और आप अगर गेट एंड ESC 2021 एस्पिरेंट हैं और आप लोग एक अच्छा नॉलेज का सोर्स ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा प्रेपरेटरी मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं, तो आप लोग www.ciz.com पे हमारा विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हर ब्रांच के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोर्स हैं। आप लोग उस पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।